Hello बच्चों, let us see the question. How much inductance should be connected to 200 volt and 50 cycle per second supply so that a maximum current of 0.5 ampere flow through it? क्वेश्चन ये कर रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज दिया हुआ है आरएमएस वैल्यू 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दिया है 50 साइकिल पर सेकंड और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने इंडक्टेंस से इस वोल्टेज को कनेक्ट करें ताकि इसका जो मैक्सिमम करंट है वो मात्र 0.5 एम्पियर फ्लो करे इसके अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे सिर्फ इंडक्टर की बात की जा रही है और कोई भी डिवाइस यहाँ पे नहीं कनेक्ट किया जा रहा है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो प्योर इंडक्टिव सर्किट का क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए सारे कंडीशन इसके जो हैं प्योर इंडक्टिव के फॉलो होंगे और उसी के तहत हम लोग आंसर भी निकालेंगे। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्योर इंडक्टिव सर्किट। ये जो क्वेश्चन है वो प्योर इंडक्टिव सर्किट के ऊपर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं कि क्या कंडीशन है और क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ई आर एम एस की वैल्यू दिया हुआ है और ये कितना दिया है 200 वोल्ट। जो भी गिवन वोल्टेज होता है वो ई आर एम एस वैल्यू होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 साइकिल पर सेकेंड, इसको हम लोग हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैक्सिमम करंट दिया हुआ है यानी कि आई नॉट की वैल्यू दिया है 0.5 एम्पियर और हमसे इंडक्टर की वैल्यू पूछ रहा है कि इसका इंडक्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ कि इंडक्टेंस निकालने के लिए अगर ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो इस सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो इंडक्टर के द्वारा ही होगा और उसको हम लोग कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, और उसकी वैल्यू होता है एक्सएल और एक्सएल की जो वैल्यू होता है ये होता है ओमेगा एल। ठीक है, तो इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस का काम करेगा उसे हम लोग कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस और उसकी वैल्यू होगी ओमेगा एल। ठीक है, तो आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा एप्साइलन नॉट अपॉन एक्सएल। ठीक है, अब एप्साइलन नॉट की वैल्यू दिया नहीं है तो ये होता है ई आर एम एस इक्वल टू एप्साइलन नॉट अपॉन √2। तो यहाँ से अगर एप्साइलन नॉट की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा √2 इंटू ई आर एम एस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई नॉट इक्वल टू √2 इंटू एप्साइलन आर एम एस अपॉन एक्सएल। अब एक्सएल की जगह पे भी इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा √2 इंटू ई आर एम एस अपॉन एक्सएल की जगह पे हम लोग ओमेगा एल लिख सकते हैं। तो हमें क्योंकि एक्सएल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल। ठीक है, तो हमसे एल की वैल्यू पूछ रहा है यानी कि एल इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू एप्साइलन आर एम एस अपॉन ओमेगा इंटू आई नॉट। तो सबकी वैल्यू रख लेते हैं। तो एल इक्वल टू √2 की वैल्यू होगा 1.414, एप्साइलन आर एम एस की वैल्यू दिया हुआ है 200 वोल्ट। ठीक है, अपॉन नीचे ओमेगा की वैल्यू हो जाएगा, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा इक्वल टू 2πf लिख सकते हैं हम लोग। तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 2πf इंटू आई नॉट। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 282.8 अपॉन 2 इंटू 22/7 इंटू एफ की वैल्यू कितना दिया है तो फ्रीक्वेंसी आप लोग देख सकते हैं 50 हर्ट्ज दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 हर्ट्ज। ठीक है, एन टू आई नॉट की वैल्यू कितना दिया है तो जो पीक करंट है मैक्सिमम करंट उसकी वैल्यू 0.5 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 0.5। तो सबको मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.79 हेनरी। तो जो इंडक्टर की वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1.79 हेनरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो इंडक्टेंस पूछ रहा था 1.79 हेनरी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।